Hello guys, welcome back again. Today's topic is aromaticity. So today we will discuss about aromaticity in this video. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल एरोमेटिसिटी वर्ड कहाँ से आया? तो एरोमेटिसिटी जो वर्ड है वो एक वर्ड एरोमा से निकल कर आया। एरोमा का मतलब होता है एक स्पेसिफिक सुगंध यानी कि अडर। तो जो एरोमेटिसिटी वर्ड है वो एक एरोमा वर्ड से बना है और एरोमा का मतलब होता है स्पेसिफिक अडर। तो अब हम बात करते हैं कि एरोमेटिसिटी है क्या और ये क्यों आई और ये क्या काम करती है। तो एरोमेटिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। मतलब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को हम एरोमेटिसिटी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को हम बाद में देखेंगे, पहले इसकी कुछ कंडीशंस हैं उनको देख लेते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को भी देख लेते हैं कि वो क्या है। तो फर्स्ट है यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो एरोमेटिक कंपाउंड हम कब बोलेंगे, किसी भी कंपाउंड को हम कब बोलेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है? तो उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ तो ज़रूर देखेंगे कि वो ये इंडिकेट कर रही हो कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो वही हम उसकी कंडीशंस देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस मिलती हैं एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। तो अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब कि रिंग की फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए, रिंग होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन है कि कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन में किस तरीके से होगा? तो अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेशन में है। पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो भी कॉन्जुगेशन में है। नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो भी कॉन्जुगेशन में है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो भी कॉन्जुगेशन में है। और अगर ऊपर लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वो तो भी लोन कॉन्जुगेशन में है। तो ये सारी कंडीशंस अगर हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर देखने को मिल रही हैं तो मतलब कि उसके अंदर कॉन्जुगेशन तो है। अगर रिंग भी मिल रही है हमें उसके अंदर तो वो साइक्लिक भी है। अगर फर्स्ट कंडीशन मिल जाती है उसके अंदर, सेकंड कंडीशन कॉन्जुगेशन मिल जाती है, तो थर्ड कंडीशन हमें क्या देखनी है उस कंपाउंड के अंदर कि वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कैसे होना चाहिए? कि उस कंपाउंड के अंदर 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एक भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस 0 लोन पेयर, मतलब लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो मतलब वो प्लेनर होगा और इसकी कंडीशन भी यही कह रही है कि वो प्लेनर होना चाहिए। तो या तो उसके अंदर 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन और 0 लोन पेयर होना चाहिए या फिर उसके अंदर 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर होना चाहिए, तभी वो प्लेनर होगा। तो ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी तो वो प्लेनर होगा। फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड कंडीशन कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, थर्ड कंडीशन प्लेनर होना चाहिए। अब इसकी जो फोर्थ कंडीशन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या होना चाहिए? जो हमारा कंपाउंड है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे पता करेंगे? देखो, अगर n इजकल्स टू यहाँ पर अगर हम 0 रख दें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। n इजकल्स टू 1 रख दें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। n इजकल्स टू 2 रख दें तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अगर ये चारों कंडीशन हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर देखने के लिए मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड क्या है? हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये चारों कंडीशन मिली तो एरोमेटिक है। अब देखते हैं कि एंटी एरोमेटिक कब बोलेंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं एंटी एरोमेटिक की। तो देखो, एंटी एरोमेटिक की फर्स्ट कंडीशन सेम है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी फर्स्ट कंडीशन में साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है एंटी एरोमेटिक की? वो भी कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। मतलब फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी प्लेनर होना चाहिए। मतलब कि तीनों कंडीशन ऊपर वाली बिल्कुल सेम है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज़, ये तीनों कंडीशंस देखने को मिल रही हैं तो हम सिर्फ इन तीनों कंडीशन को देख करके ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक इन दोनों की जो 3 फर्स्ट कंडीशंस हैं वो सेम है। फर्स्ट 3 कंडीशंस दोनों की सेम है। इस वजह से हम इन तीनों कंडीशन को देखकर तो बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है।
तो एरोमेटिक की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और एंटी एरोमेटिक की फोर्थ कंडीशन जो है वो अलग है, मतलब 3 कंडीशन तो दोनों की सेम है, जो फोर्थ कंडीशन है वो होनी चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर थी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ होनी चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम n=1 रखते हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, n= यहाँ पर 2 रखते हैं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, और n= यहाँ पर 3 रखते हैं तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब कि कह सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक में 4 का मल्टीपल आएगा, 4, 8, 12, तो ये क्या है 4 का मल्टीपल। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या रखनी है कि जब भी आप एंटी एरोमेटिक कंपाउंड चेक कर रहे हो कि ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, तो आपको फर्स्ट 3 कंडीशन देख करके ही एकदम से नहीं बता देना कि ये एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। आपको ये वाली कंडीशन दोनों की देखनी है। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एरोमेटिक के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अगर 4 का मल्टीपल आता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है 4 के मल्टीपल। अगर 4 का मल्टीपल आता है तो हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है। अब यहाँ पर थर्ड है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं फिर। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का सिंपल सा है जो आपको याद रखना है वो क्या है कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की फर्स्ट 3 कंडीशन सेम थी, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन और प्लेनर। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में से इन तीनों कंडीशन में से फर्स्ट ये साइक्लिक, सेकंड ये कॉन्जुगेशन, थर्ड ये प्लेनर, इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो वो नॉन एरोमेटिक में आ जाता है। अगर ये तीनों कंडीशन पास हो गई तो वो एरोमेटिक में आ सकता है और एंटी एरोमेटिक में आ सकता है। लेकिन अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो गई तो वो नॉन एरोमेटिक में रख दिया जाएगा। तो आपको पता चल गया कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर स्टेबिलिटी। ये तो पता चल गया कि हमें कि एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इन तीनों कंपाउंड में से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो जब भी हमसे इसकी एप्लीकेशन में पूछा जाएगा, कुछ हमें स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनको, मतलब पहले तो हमें ये निकालना है उसमें कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। फिर पूछा जाएगा कि अब इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो हमें पहले उसकी कंडीशंस चेक करनी है, किसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है, उसके बाद हमें बताना है कि कौन सा ज़्यादा एरोमेटिक है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है स्टेबिलिटी वाला, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पर? तो ये जो हमारे एरोमेटिसिटी है इसकी डेफिनेशन है द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड विच एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आर नोन एज एरोमेटिसिटी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन जो भी करता है, कौन करता है? एरोमेटिसिटी करता है। तो कि वो प्रॉपर्टी जो कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है उसे कहते हैं एरोमेटिसिटी। और इसको सबसे पहले हक्कल ने डिस्कवर किया था, मतलब इसको रिकॉग्नाइज किया था फर्स्ट ऑफ ऑल हक्कल ने 1938 में। किसके बेस पर इसको रिकॉग्नाइज किया था उन्होंने? तो उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर एरोमेटिसिटी को डिफाइन किया था हक्कल ने 1938 में। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। ये फर्स्ट है हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये फर्स्ट। अब हमें इस बेंजीन रिंग को चेक करके बताना है कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी?
चेक करने की कि साइक्लिक होना चाहिए। तो क्या ये साइक्लिक है? यस, ये साइक्लिक है। क्यों? क्योंकि ये रिंग की फॉर्म में है। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर हमें मिल गई कि ये साइक्लिक है। तो फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर मिल गई। सेकंड कंडीशन क्या चेक करेंगे इसके अंदर? यहाँ मैं डाल देती हूँ, ये एग्जाम्पल है। सेकंड कंडीशन हमें चेक करनी है कि ये कॉन्जुगेशन में है या फिर नहीं है। तो ये कॉन्जुगेशन में है या फिर नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? बॉन्ड से चेक करेंगे ऑफ कोर्स। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब कि ये कॉन्जुगेशन में भी है। तो सेकंड भी हमें इसके अंदर मिल गई कि ये कॉन्जुगेशन में है। थर्ड कंडीशन क्या चेक करेंगे कि ये प्लेनर है या फिर नहीं है। प्लेनर कैसे चेक करेंगे कि इसमें 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। हमें इस डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर समझो कि ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन को रख दिया हमने, और अब काउंट करो तो 1 2 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, मतलब कि ये प्लेनर है। तो तीनों कंडीशन इसके अंदर मिल गई। अब फोर्थ कंडीशन हमें इसके अंदर पता करनी है, और उसी कंडीशन से हमें पता चलेगा। अभी इतना तो पता चल गया कि नॉन एरोमेटिक तो नहीं है, क्योंकि नॉन एरोमेटिक में इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है, लेकिन इसमें ये तीनों कंडीशन पास हो गई हैं, मतलब कि ये नॉन एरोमेटिक नहीं है। या तो ये एरोमेटिक है या फिर ये एंटी एरोमेटिक है। अब कैसे पता करेंगे? तो देखो, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो वाला यूज़ करेंगे। कैसे? कि पहले देखो कि ये जो हमें कंपाउंड दे रखा है, इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं। तो इस कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? पाई बॉन्ड 3 है तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तो यहाँ पर आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो, पाई बॉन्ड अगर 3 है तो उसका डबल हो गए पाई इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का डबल। तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के एक बॉन्ड बना। तो अगर यहाँ पर ये पाई बॉन्ड हमारे 3 हैं, तो हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमने देखा था एरोमेटिक में, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में तो सारे 4 के मल्टीपल थे। 4 के मल्टीपल थे, तो यहाँ पर 4 का मल्टीपल तो नहीं है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में था? एरोमेटिक में। तो ये क्या है? ये है हमारी एरोमेटिक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये मैं एंटी एरोमेटिक को कैसे चेक करते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको चेक करना है हमें, ये एंटी एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट कंडीशन क्या है? साइक्लिक होनी चाहिए। साइक्लिक है? यस, साइक्लिक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमें इसके अंदर मिल गई। सेकंड कंडीशन हमें इसके अंदर क्या देखनी है कि इसके अंदर हाई कॉन्जुगेशन है या नहीं, ये कॉन्जुगेशन में है या नहीं। तो कॉन्जुगेशन में है या नहीं ये देखना है हमें। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब कि कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन की कंडीशंस कितनी सारी थी, उसमें एक ये कंडीशन भी थी कि पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, तो वही को कॉन्जुगेशन में ही इंक्लूड किया जाएगा। तो मतलब कि ये कॉन्जुगेशन में भी है। तो कॉन्जुगेशन में है तो मतलब सेकंड कंडीशन भी हमें इसमें मिल गई। थर्ड कंडीशन क्या देखनी है कि ये प्लेनर है या नहीं। तो प्लेनर है या नहीं ये देखना है हमें। तो देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटाइन है, तो मतलब कि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं है, कार्बोकैटाइन है ये। तो देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन समझो। तो 1 2 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये प्लेनर है। तो इसमें तीनों कंडीशन हमें मिल गई। अब हमें फोर्थ कंडीशन देखनी है इसके अंदर। ये तीनों कंडीशन तो हमें इसके अंदर मिल गई। फोर्थ कंडीशन कैसे चेक करेंगे? तो इसमें सबसे पहले देखेंगे पाई बॉन्ड कितने हैं। तो इसमें पाई बॉन्ड कितना है? सिर्फ एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पाई बॉन्ड 1 तो पाई इलेक्ट्रॉन डबल, बॉन्ड 1 तो पाई इलेक्ट्रॉन 2। तो इसमें कितने होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में थे हमारे? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे हमारे एरोमेटिक कंपाउंड में। एंटी एरोमेटिक में तो नहीं थे, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में क्या था? 4 का मल्टीपल था, और ये 4 का मल्टीपल तो नहीं है। तो 2 6 10 किस में थे? ये सारे ये थे एरोमेटिक कंपाउंड में। तो हमें पता चल गया कि ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसी तरीके से आप इसकी कंडीशंस को देख करके पता कर सकते हो कि ये एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। अब देखो, ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि बेंजीन रिंग थी और वहाँ पर क्या था? एरोमेटिक था। तो यहाँ पर ये एरोमेटिक मैंने यहाँ पर ही नोट कर रखा है, तो ये एरोमेटिक है। सेकंड, ये वाला एग्जाम्पल भी हमने अभी करके देखा था, ये भी एरोमेटिक निकला था हमारा। थर्ड देखते हैं अब, क्योंकि ये दोनों हम पहले ही देख चुके हैं। ये जो थर्ड वाला है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सा आपको इसको समझना है, थोड़ा सा इसमें आपको माइंड लगाना पड़ेगा। देखो, अब इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है,
तो अब देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, ऑफ कोर्स इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसके पास यहाँ पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये। अब देखो फर्स्ट साइक्लिक है ये, फर्स्ट कंडीशन तो ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन में भी है ये, क्यों, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो क्या है ये कॉन्जुगेशन में भी है। थर्ड कंडीशन 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि जब यहाँ पर लोन पेयर है तो इसमें 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, देखो अब आप सोचोगे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने देखा तो 1 2 3 और फिर ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अगर हम उसमें इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं तो 4 हो गया, 4 हो गया तो sp3 हो गया, लेकिन ये sp3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे CH3 ये कार्बोकैटायन है, CH3 पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव का कार्बोकैटायन है CH2 और ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी हमारा, इसमें भी हमारे 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे, देखो ये 2 और ये 3, 2 और ये 3, क्योंकि पॉजिटिव जो कार्बोकैटायन होता है उस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो कितना है 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। अब नेगेटिव की बात करें तो देखो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है ऊपर, यानी कि कार्बोनाइन है, तो ये हमारा कार्बेनियाइन है, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और 3 ये है, तो देखो 3 और एक ये 4 हो गए तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, मतलब ये प्लेनर तो नहीं है अब। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर ये CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या कर रहा है, ये पाई बॉन्ड बनाने जा रहा है, मतलब कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसके पास कितना बचा, सिर्फ इसके पास बचा सिर्फ 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसीलिए वजह से ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब फोर्थ कंडीशन क्या है इसकी, फोर्थ कंडीशन देखेंगे हम पाई बॉन्ड से, तो पाई बॉन्ड कितना है इसके अंदर, 1 पाई बॉन्ड है, और क्योंकि हम ये जो हमारा जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन में, तो ये कहाँ जा रहा है, ये रिंग के अंदर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, मतलब ये रिंग के अंदर घूमने जा रहा है, रिंग के अंदर घूमने जा रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड कितने हुए यहाँ पर, एक तो ये वाला हो गया और एक ये भी रिंग के अंदर जा रहा है, तो पाई बॉन्ड हो गए 2 और 2 पाई बॉन्ड हो गए, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, 4 का मल्टीपल आ गया तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया ये। ठीक है, अब इसका फोर्थ एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये फोर्थ एग्जाम्पल है, इसमें क्या देखना है, इसमें फर्स्ट देखना है हमें साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। सेकंड कॉन्जुगेशन में भी है प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन में भी है। थर्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप ये हाइड्रोजन को रखो यहाँ पर इधर, तो 1 2 3, तो 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी कि प्लेनर है। फोर्थ कंडीशन क्या है कि इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, तो इसमें पाई बॉन्ड सिर्फ एक है, एक पाई बॉन्ड है, मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2, तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, एरोमेटिक में, तो ये वाला एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया कि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है, इसी के अंदर बोल सकते हैं कि एक पॉइंट है, एनोलिन्स क्या होती हैं, तो एनोलिन्स क्या होती हैं, ये भी एरोमेटिसिटी के अंदर ही आता है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड विदाउट चार्ज, मतलब इन पर चार्ज नहीं होता लेकिन ये साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होते हैं। कैसे, ये जैसे कि एक्स और एनुलिन्स, इन ब्रैकेट में एक्स है और एनुलिन्स है, तो एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स है नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, मतलब किसी भी रिंग के अंदर कितने कार्बन है वो है यहाँ पर एक्स। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका करके कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है, जैसे कि हमारे लिए कोई भी आए कि कोई भी क्वेश्चन आए कि 6 एनुलिन्स, 6 एनुलिन में चेक करके बताओ कि ये कौन सा है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक है, तो कैसे पता करेंगे। तो 6 एनुलिन्स का मतलब है कि 6 कार्बन, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा कि एक्स क्या है, एक्स है, एक्स है यहाँ पर, कार्बन कितने कार्बन है रिंग में, तो यहाँ पर 6 दे रखा है, तो 6 कार्बन वाली रिंग बना देंगे। 6 कार्बन वाली रिंग क्या होती है, बेंजीन, बेंजीन बन गई। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि एनुलिन्स पहले ही कह रही है कि इसमें चार्ज नहीं होता है, विदाउट चार्ज वाले कंपाउंड होते हैं ये। अब इसको चेक करना है हमें
कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करेंगे, साइक्लिक है या नहीं। तो साइक्लिक है, साइक्लिक है तो फर्स्ट कंडीशन तो पास हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन कॉन्जुगेशन में होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन में भी है ये, तो सेकंड कंडीशन भी पास हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है कि प्लेनर होना चाहिए, तो ये प्लेनर भी है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन कर दूँ तो 1 2 3 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड कंडीशन भी यहाँ पर पास हो गई। फोर्थ कंडीशन कैसे पता करेंगे, तो वो पाई बॉन्ड से पता करेंगे। तो कितने पाई बॉन्ड है इसके अंदर है 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पाई बॉन्ड 3 है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। मैं यहाँ पर ये स्टार बना देती हूँ कि 8 एनुलिन्स और 10 एनुलिन्स ये दोनों नॉन प्लेनर होती हैं। तो ये वाली दोनों क्या होती हैं, ये दोनों होती हैं नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पर अभी हमने देखा 6, तो देखो आपको कैसे याद रखनी है, जो 4 एनुलिन होती है वो तो एंटी एरोमेटिक होती है, चेक करके भी देख सकते हो आप। और 6 जो एनुलिन होती है वो हमारी एरोमेटिक होती है, और 8 और 10 एनुलिन जो होती हैं वो नॉन एरोमेटिक होती हैं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने, 8 और 10 एनुलिन नॉन एरोमेटिक होती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि अब 10 से आगे भी तो आ सकती हैं, 12 आ सकती हैं, 14 आ सकती हैं, तो इनको कैसे बताएंगे कि ये एनुलिन क्या है, नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। तो अगर इससे आगे की आते हैं, तो इससे आगे के आते हैं तो आपको देखना है कि कितने लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर के हिसाब से कितने लोन पेयर रिंग में घूम रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है चेक करके। आई होप कि आपको एरोमेटिसिटी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।